हमारी भाइयों के बीच में तो अरोड़ा नाम की कोई जाति नहीं लिखी है, अरोड़ा लिखी है। अच्छा। तो उनके आगे फिर जातियाँ हैं ही हैं, नरुला हैं, नागपाल हैं, और भी बहुत हैं, 100 के करीब आप बता रहे दूसरी हो। हैं, बहुत है, सैकड़ों जातियाँ हैं इनकी, अच्छा। अलग अलग। तो आपके पास अब जितना भी डेटा है, क्या उन लोगों का भी है जो कन्वर्ट हो गए? हाँ, उनका भी किसी किसी का मिल जाता है। अच्छा। जो इधर से उधर गए हैं पाकिस्तान के इलाके में, उनके नाम हैं हमारे पास यहाँ, पुराने भी लिखे हुए 200 साल पुराने। और वहाँ लिखा है भाइयों के बीच में मुसलमान बन गए। अच्छा, ये भी लिखा है। जो राजपूत हैं, राजपूत इधर से उधर गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उधर भी जो कोई किसी का भाई रह गया, मुसलमान बन गया है, तो वो भी हमारे पास किसी किसी का लिखा है। एक मियाँ वाली के चावले हैं हमारे पास, अच्छा। उसमें भी लिखा है कि ये भाई जो है मुसलमान बन गया है। अच्छा। ऐसे ही अलबादियों में भी लिखा है कि मुसलमान बन गया है। कोई और भी होंगे, कहीं जातियों में लिखे होंगे हमारे पास। अरोड़ वंश के बारे में तो यही जो है मिलता है कि ये खत्रियों से अलग है, खत्रिय जाति अलग है। हाँ। उनके गोत्र जो है ऋषियों के साथ है या पुरोहितों के साथ है, और इनके जो है सभी का, अरोड़ों का एक ही गोत्र है, कश्यप। अच्छा, ये कश्यप जो है सूर्य का गोत्र है। ठीक है। सूर्य ही कश्यप है। अगर कोई भी, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं भी अपना गोत्र भूल जाऊं तो मेरा भी गोत्र कश्यप हो जाएगा फिर। अच्छा। नमस्कार जी, मैं फिर से विनोद पंचोली जी के साथ, और ये जो घाट है ये सरस्वती नगर है, पेहवा, उसका घाट है। लेकिन वैसे घाट कौन सा है वो बताइए। जहाँ हम बैठे हैं ये ब्रह्म योनि तीर्थ है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सृष्टि की रचना की थी, और यहीं पे जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति भी यहीं पे ब्रह्मा जी से हुई थी। इस सृष्टि के साथ ही जो है ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ की रचना भी यहीं पे की थी, जिसका नाम पृथु है। वाह। राजा पृथुदक के नाम से पृथुदक तीर्थ है। इस 8 कोस की भूमि को ही पृथु कहा गया, पृथुदक। और आज इसी घाट पर बैठकर मैं अरोड़ वंश के बारे में, जिसको हम लोग अरोड़ा कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा इनसे, क्योंकि इनके पास बड़े सारे यात्री आते हैं, उनके बहुत सवालात होते हैं, कहाँ से आते हैं, अरोड़ा वंश की इनके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, इनका ये कारोबार है, और ये पिंडदान वगैरह और जितने भी काम होते हैं हम लोगों के, वो इन्हीं के यहाँ से होते हैं। तो पंचोली साहब, पहले तो आप, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि अरोड़ वंश जो है ये कहाँ से आया था यहाँ। अरोड़ वंश जो है, जो ग्रंथों में मिलता है, वह उड़ीसा से आया बताया गया है। अच्छा। उड़ीसा से जो है पंजाब में, जो पाकिस्तान का इलाका है, या पंजाब जो अब है हमारे पास, इस सभी में जो अरोड़ा जाति है वो सभी एक ही वंश है। उनका गोत्र कश्यप गोत्र है। ठीक है। लेकिन कुछ जातियों का जो है उद्भव जो है वो गांवों के नाम से भी हुआ है। तो ऐसे सचदेव हैं, गुलाटी हैं, और लुठरा हैं, खटर हैं, और ये मनोचा हैं, गंदगांधी हैं। अच्छा। ऐसे जो है इनका काम था। जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे उनकी जातियाँ भी बदलती रही, और गांव से भी जो है जातियों की उत्पत्ति हुई है। और ये दौर कौन सा था इनके आने का, आप फिर से? ये लगभग 5000 साल पहले जो है, महाभारत काल के आसपास ही जो है, जो महाभारत युद्ध में आए होंगे उनके पूर्वज उधर से। अच्छा। तो कोई बच गया होगा तो इधर ही रह गए फिर वो। ठीक है। और ये अरोड़ वंश कैसे बने, ये एक अलग मुद्दा है। अरोड़ महाराज कौन है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इनके पास जो लोग आते हैं वो कौन है, कहाँ से आते हैं? हमारे पास जो बइयों में लिखे हैं वो तो जाति अरोड़ा लिखी है। ठीक है। बाद में अब जब पाकिस्तान बनने के बाद जो है, जो आते हैं वो अरोड़ा लग गए कहने। ठीक है। हमारी बइयों के बीच में तो अरोड़ा नाम की कोई जाति नहीं लिखी है, अरोड़ा लिखी है। अच्छा। तो उनके आगे फिर जातियाँ हैं ही हैं, नरुला हैं, नागपाल हैं, और भी बहुत हैं, 100 के करीब आप बता रहे हो। दूसरी हैं, बहुत है, सैकड़ों जातियाँ हैं। अच्छा। अलग अलग। तो इन लोगों के, जो आपके पास लोग आते हैं, इसमें से जो समृद्ध लोग हैं, रिच लोग हैं, इनके कारोबार क्या हैं, आपको तो पता होंगे। पहले तो जो है, जो गुजरांवाड़े ज़िले में थे वो चीनी का काम और कपड़े का काम ज़्यादा करते थे। अच्छा, गुजरांवाला में भी थे? गुजरांवाड़े में जो है इलाके में जितने भी थे वो सभी जो है चीनी का काम ज़्यादा करते थे, खंड सारी का। तो वहाँ गन्ना भी होता होगा, जब भी होता है। जी 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 जी।
तो आपके पास अब जितना भी डेटा है, क्या उन लोगों का भी है जो कन्वर्ट हो गए? हाँ, उनका भी किसी किसी का मिल जाता है। अच्छा। जो इधर से उधर गए हैं पाकिस्तान के इलाके में, उनके नाम हैं हमारे पास, यहाँ पुराने भी लिखे हुए 200 साल पुराने। और वहाँ लिखा है भाइयों के बीच में मुसलमान बन गए। अच्छा, ये भी लिखा है। जो राजपूत हैं, राजपूत इधर से उधर गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उधर भी जो कोई किसी का भाई रह गया मुसलमान बन गया है, तो वो भी हमारे पास किसी किसी का लिखा है। एक मियाँ वाली के चावले हैं हमारे पास, अच्छा। उसमें भी लिखा है कि ये भाई जो है मुसलमान बन गया है। अच्छा। ऐसे ही अलबादियों में भी लिखा है कि मुसलमान बन गया है। कोई और भी होंगे, कहीं जातियों में लिखे होंगे हमारे पास। और जो वहाँ से कभी कभी कोई कॉल या कोई आदमी आते हैं आपसे पूछने वासने के लिए कि जी हाँ जी? हाँ, एक दो बार कोई आए हैं वहाँ से, बाकी ज़्यादा नहीं आते हैं। अच्छा। पाकिस्तान से बहुत कम आते हैं। तो आपके पास आपकी शॉप जो है वो B1 ना? B1 में। हाँ, B1 में आपके पास विनोद पंचोली। हाँ, विनोद पंचोली मेरा नाम है। हाँ। B1 सरस्वती चौक में मैं रहता हूँ। हाँ। यहीं पे जो है मैं सारा काम करता हूँ। तो आपके पास किस किस एरिया के डिटेल है कि अगर कोई आए, हमारा वीडियो देख के आ जाता है कि जी पंचोली साहब हमारे को भी बता दीजिए, या हम कौन हैं या हम कौन थे, तो वो आपके पास कौन कौन से एरिया की हमारे डिटेल है? पास ज़्यादातर सरगोदा और बन्नू जिला ज़्यादा है। जिला सरगोदा और बन्नू। बन्नू, कोहाट। सियालकोट थोड़ा है, गुजरांवाले के भी कुछ गांव हैं हमारे पास। अच्छा। बाकी थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो है सरगोदा जिला और बन्नू जिला है। ठीक है। तो वैसे जो ये अपना पूरा मार्केट है, इसके अंदर कोई एक ऐसा शहर है जो छूट गया हो पाकिस्तान का, बाकी सब कहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। जो गांवी जात भूल गए हैं तो उनका तो नाम मिलेगा नहीं तो वैसे लगभग सभी का नाम मिल जाते हैं यहाँ। अच्छा। तो खैबर पख्तूनख्वा भी है? हाँ, उनका भी है। खैबर दर्रे का भी है, दुकी तल्लौरालाई भी है। अच्छा जी। और काबुल कंधार का इलाका भी है। अच्छा। अफगानिस्तान का इलाका भी है काफ़ी। जलालाबाद के बहुत हैं, काबुल के बहुत आए हुए हैं यहाँ पुराने। वापस मुद्दे पे आता हूँ, अरोड़ वंश का जिक्र कर रहे थे। अरोड़ वंश के बारे में कुछ और आप चीज़ बता सकते हैं तो वो बताइए। जो अरोड़ वंश के बारे में तो यही जो है मिलता है कि ये खत्रियों से अलग है, खत्रिय जाति अलग है। हाँ। उनके गोत्र जो है ऋषियों के साथ है या पुरोहितों के साथ है। और इनके जो है सभी का, अरोड़ों का एक ही गोत्र है, कश्यप। अच्छा। ये कश्यप जो है सूर्य का गोत्र है। ठीक है। सूर्य ही कश्यप है। अगर कोई भी, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं भी अपना गोत्र भूल जाऊं तो मेरा भी गोत्र कश्यप हो जाएगा फिर। अच्छा। तो ये कश्यप वही हुए जो कश्यप ऋषि? हाँ, कश्यप ऋषि जो है, सभी जितनी भी जाति हैं, जितने भी कोई भी है पूरी दुनिया के बीच में, सभी उन्हीं की औलाद है, परिवार है। तो जो एक सवाल उठ रहा है अभी अभी कि भाई ऋषि तो बाकी भी हैं, हम सप्त ऋषि कह देते हैं, तो बाकी जो 7 ऋषि हैं उनकी भी तो औलादे होंगी? हाँ, सप्तऋषियों के हैं। हम कौशिक हैं। कौशिक अच्छा। विश्वामित्र के थे, वो पहले क्षत्रिय थे, बाद में फिर ब्राह्मण बन गए। यहीं पे इसी स्थान पे ब्राह्मण बने थे वो, तपस्या करके ब्रह्मयोनि तीर्थ में। तो जैसे बाकी ऋषि कौन कौन से हुए? दधीची ऋषि हो गए। बहुत ऋषि हैं, मंकन ऋषि हैं, दधीची ऋषि हैं। ऋषियों की तो गिनती नहीं है, इतने ऋषि हैं। तो फिर हम लोग 7 ऋषि, सप्त ऋषि क्यों कहते हैं? कोत्स हैं। हम जो सप्त ऋषि कहते हैं, ये कौन से सप्त ऋषि? तो हर काल के बीच में अलग अलग सप्त ऋषि होते हैं। अच्छा। जैसे युग परिवर्तन हो जाता है वैसे ही सप्तऋषियों का भी परिवर्तन हो जाता है। लो जी, एक और सवाल, एक और परत खुल गई है। महाभारत के बीच में जो है सभी युगों के जो है सप्तऋषियों का अलग अलग वर्णन किया गया है। अच्छा। लेकिन मैं या मेरे जैसे और देखने वाले या और लोग जो नहीं, वो तो फिर महाभारत देख के ही पता लगेगा कि महाभारत में क्या क्या, क्योंकि हम लोग हमेशा 7 ऋषियों को ही मान लेते हैं। 7 ऋषि जो है, जो अब हैं वो ही। तो जी सवाल बड़े सारे और निकल के आ जाते हैं कुछ चीज़ों से, और उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जब मुझे पंचोली साहब जैसे लोग मिलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इनसे भी कुछ ले लेना चाहिए, शायद हमारे काम का हो। तो ये बातें शायद आपके काम की हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शायद ये बातें अजीब भी लगें। उनको ये भी लग सकता है कि यार ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि भाई वहाँ से आए हैं, क्योंकि वाकई में ये वाली बात मेरे जो है किसी को पता ही नहीं। आज मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हाँ। आजकल लगभग पंजाब में सभी में जो है, सारा पंजाबी ऐसा है कि वो ढूंढ रहे हैं कि हम कौन थे, पर कोई बताएगा तभी पता लगेगा। हाँ। तो जी अरोड़ वंश जो है ये 5000 साल पहले वहाँ से आया था। ये इनके पास जो लिखित में चीज़ें हैं उनमें हैं, और अगर उन चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो B1
पेवा में आइए, जो कि पूरी की पूरी एक मार्केट है जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं उनके अंदर जब भी पेवा के अंदर कर्मकांड के लिए लोग आते हैं, पितृ शांति के लिए आते हैं, तो वहाँ पे उन चीज़ों को इन्हीं दुकानों पे उनके सवालों के जवाब मिलते हैं। तो B1 विनोद पंचोली साहब हैं, कभी भी आना हो तो इनसे मिलके अपने शकों को क्लियर कर लीजिएगा। शुक्रिया।